सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेने जा रही है, जो कि 88,450 करोड़ से भी अधिक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा रहा यह कर्ज जनता के ज़मीनी मुद्दों पर कितना असरदार है, यही देखने के लिए हम आए हैं। और जनता को क्या लगता है कि आगे चल के ये कर्ज कितना असरदार हो पाएगा, क्या इस कर्ज का इस्तेमाल मध्य प्रदेश की जनता के हित में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्राप्त जो अभी तक जानकारी है, 18,000 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी मुफ्त की योजना पर लगाए जाते हैं, और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की योजना पर 5,500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, और कृषि पंपों पर सब्सिडी में 17,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इस तरह की बेफिजूली की योजनाओं पर मध्य प्रदेश में अब कर्ज के दायरे पे आ चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है इस साल का वो 3.5 लाख करोड़ का है प्राप्त जानकारी के हिसाब से, और अब नए कर्ज के अनुसार मध्य प्रदेश पर 4,38,000 से भी अधिक का कर्ज हो जाएगा इस साल। मतलब पिछली साल की तुलना में देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार 38% ज़्यादा कर्ज ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर के मैं लोगों से बात करने आया हूं कि क्या लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा रहा कर्ज ज़मीनी स्तर पर कितना कारगर है, क्या जो ये कर्ज लिया जा रहा है ये कर्ज मध्य प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि ये कर्ज जो मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, ये कर्ज आखिर ज़मीनी स्तर पर कितना कारगर साबित हो रहा है, ज़मीन में क्या लग रहा है, और आखिरकार क्या जो इतना दिन प्रतिदिन कर्ज लिया जा रहा है पिछली साल की अपेक्षा से इस साल 38% ज़्यादा कर्ज लिया जा रहा है, ये कर्ज क्या ज़मीनी धरातल पर लोगों के हित के लिए कारगर साबित होगा या नहीं होगा। क्या लगता है आपको भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुखविंदर वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है जी। ये कर्ज जमीन में कारगर है, लोगों के हित के लिए है कि नहीं है? नहीं। कैसे आप कह सकते हैं कि आपके हिसाब से ये कर्ज लेना सही नहीं है लगातार? किसानों को कर्ज में डाल रही है शासन। आपके हिसाब से किसानों की आय पर अंतर आ रहा है। मतलब कर्ज लेना कर्ज सही है या गलत है? शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार कर्ज लिया, कमलनाथ ने भी लिया, लगातार मध्य प्रदेश कर्ज के तलबे पर दबता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कर्ज लेना गलत है जी। और भी ऐसे कई लोगों से बातचीत करेंगे। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ उतनी अभी खबर का असर नहीं है और ना ही लोग इतना समझते हैं कि आखिरकार कर्ज को लेकर के क्या लोगों में जागरूकता है या नहीं है। बताइए भाई साहब, क्या नाम है? अरे आप बताइए क्या नाम है? जनार्दन। कहाँ से हैं? गिरवाही। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है, कर्जा लेकर के लोगों को लाभान्वित करेगी, क्या लगता है सही है या गलत है? अभी तो सही दिखता है। सही है कर्जा लेना? नहीं, वो गरीबों को लगाएगा तो सही है, नहीं लगाएगा तो नहीं। क्या लगता है आपको, गरीबों पर लग रहा है कर्जा कि नहीं लग रहा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है या नहीं लग रहा? आपको क्या लगता है? अभी तो लग रहा है। तो ये कर्ज लेना सही है? सही है। और भी कुछ ऐसी शिकायतें हैं मोहन यादव जी से? नहीं। ठीक है, और आप बताइए कर्ज लेना सही है गलत है? गलत है। कैसे गलत लग रहा है आपको? अरे मैंने आई ब्याज जोड़े जाते हैं। अब तक देखा जाए तो जो सरकार का बजट था वो 3.5 लाख करोड़ का था, और कर्जा अब ज़्यादा हो गया है, 4,38,000 करोड़ का हो चुका है। क्या लगता है कर्जे को लेकर के जमीन पर क्या असर दिखेगा? कर्जा का इस्तेमाल गरीबों के लिए हो पा रहा उतना कि नहीं, या दिन प्रतिदिन जो कर्जा लिया जा रहा है ये सही है गलत है, क्या है? ये तो गलत है, हमारे तो गलत है। कर्जा गलत ही है। किस तरह, मतलब किस तरह से आपको और इनकी योजनाएं गलत ऐसी लग रही हैं? अब जैसे देखो, ये सब हर सामान में जीएसटी लगा है। तो जीएसटी जो सामान पहले मिलता था वो ओवर रेट में मिल रहा है आज के डेट में। और जैसे अब किसी के कर्जा ले लिया तो मतलब वो प्राइवेट बैंक देता है, सरकारी बैंक मिलता नहीं। सरकारी बैंक क्यों गरीबों को नहीं देता है? आपके हिसाब से गरीबों को कर्जा नहीं मिलता और सरकारें दिन प्रतिदिन कर्जा लेती जा रही है? हाँ, लेती जा रही है, और गरीबों पर ब्याज भी अत्यधिक लेते हैं, और का है ना? हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ बोलिए। गरीबों का कर्जा नहीं हुआ, पेंशन मिलती है तो 600 रुपया 2 साल से हो गए कि पैसा बढ़ना है। आज लो नहीं बढ़ी, 600 मिल रही है। मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा था कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, 1500 की जाएगी, जहां मुझे पता है। हाँ, पेंशन के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्या, जब शिवराज सिंह ने कहा था कि पेंशन बढ़ाई जाएगी तो आपने वो सोच के वोट दिया होगा, बीजेपी को दिया होगा? नहीं, सरकार अब का बताई, हम तो वही कांग्रेस वाले हैं। तो कांग्रेस की लाने सब जने आप और कह रही थी कि
वही में दिया वही में दिए थे। हमारे तो कांग्रेस में गई थी। पेंशन नहीं बढ़ रही है। पेंशन नहीं बढ़ रही। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में है, लगातार कर्जा और लेती जा रही है, क्या है आपकी नज़र में सही है गलत है, क्या लगता है? गलत है सर। कैसे कैसे कह सकते ऐसी हैं? गलत है कि यार मध्य प्रदेश कर्जे में डूब गया। हाँ जी। आप बताइए, सही है या गलत है कर्जा लेना? कर्जा लेना तो गलत कहा हो ना। 88,000 करोड़ का फिर से कर्जा लिया जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा कर्जा मध्य प्रदेश सरकार लेने जा रही है। और कैसे गलत आप देखते हैं, मतलब क्या आप ये देखते हैं कि जो पैसा सरकार का है, बजट है, वो जमीनी स्तर पर क्या लोगों के हित में लग पा रहा है या नहीं, कि मुफ्त की योजनाओं में बांटा जा रहा है या वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो रही है, क्या लगता है आपको? बोलिए, क्या लगता है, मतलब फ्री की योजनाओं में दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? पैसा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कैसा मतलब पैसा जो सरकार दे रही है। हाँ, वो सरकार क्या उस पैसे का इस्तेमाल जहाँ शिक्षा पर लगाना चाहिए, सरकारी स्कूलों में लगाना चाहिए या मुफ्त की योजनाओं में देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है ये, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए सरकार को? अब हम क्या करना चाहिए, सरकार दे रही है, पढ़ाई लिखाई का सबका दे रही है, अब क्या है? आप बताइए, सरकार द्वारा कर्ज लेना सही है गलत है? कर्ज लेना गलत भी है सही भी है। कैसे गलत है और कैसे सही? गलत इसलिए है कि मतलब सरकार डूब रही कर्जे में है और जनता को मिल रहा है तो हित में लग रहा है। अब गलत जो गलत है वो दोनों सही है। सही कैसे है? जनता के हित में लग रहा है। और गलत कैसे हो गया? कर्जा जनता के ऊपर ही लग रहा है, तो कहीं धान में कहीं में किसी में पैसे बढ़ रहा है। आप बताइए। अरे बोलिए, आप तो अरे बोलिए भैया, बताइए। हाँ सही है ना, कर्जा लेना सरकार का हाँ सही है। कैसे कैसे सही, कैसा सब आदमियों का काम चल रहा है। कैसे, कौन कौन आदमियों का और किस तरह से काम चल रहा है? सबका चल रहा है, खेती बाड़ी की चल रहा है, मोबाइल सम्मान निधि के 2000 सम्मान निधि का 2000 बिल्कुल ठीक मिल रहा है। इससे काफ़ी किसान को राहत। किसानों को इससे राहत, मतलब आपके हिसाब से यदि सरकार कर्जा लेकर के किसानों को 2000 रुपए दे रही है तो सही है? हाँ सही है। वो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मिला के हो गया 4,38,000 करोड़। पब्लिक के लिए ना लिया है तो मतलब हाँ, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? शिवराज सिंह वो तो चौहान ने गलत भी लिया रहा था, है। कमलनाथ ने भी लिया, सब कर्जे लेके। वो तो गलत रहा है कैसे ना, गलत? चलेगा कैसे काम, कैसे? काम कैसे चलेगा फिर? तो मुफ्त की योजनाएं क्यों नहीं बंद हो रही? मुफ्त मुफ्त की की योजना योजना बंद होगी तो मुफ्त की खाने की आदत है तो क्या करेंगे? है मुफ्त के खाने की आदत है तो मुफ्त की योजना बंद हो जाने सरकार गिर जाएगी। मतलब ये सरकार जो है मुफ्त की योजनाओं पर टिकी है ना? टिकी है। हाँ, आप बताइए। वो तो हराम की खाने की आदत ही डाल दिया है ना सरकार। क्या लोगों में हराम की लोगों में हराम के खाने की आदत है? हाँ। तो ये तो हराम का सरकार बांट रही है क्या? हाँ बांट रही है ना, तो उसे बंद करना चाहिए कि नहीं करना बंद करना चाहिए। हाँ? बंद करना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, लाडली बहना योजना जो चल रही है इसमें 1250 रुपए मिल रहे हैं? हालांकि शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनती है तो हम 250 रुपए प्रतिमाह बढ़ाएंगे। क्योंकि सरकार के 6 महीने बन गए और शिवराज सिंह चौहान पुनः लोकसभा पहुंच गए, चुनाव जीत गए, लेकिन 54 रुपए आज तक नहीं बढ़ाई गई। आखिर क्या लगता है आपको कि लाडली बहना के पैसे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? बढ़ना चाहिए, कहे ना बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अब हम कब बता आप बोल दीजिए हाँ या ना। हमारे तो लोग आज मर गए, हम क्या करना चाहिए, बढ़े जाए न मरे। चलो कोई तो सम्मान निधि तो मिल रही होगी किसानों की, रही तो उसके पैसा बढ़ने चाहिए कि नहीं? ना बढ़ो चाहिए, बढ़ो भी चाहिए। ये मतलब दोनों तरफ से काई खेल रहा है, दोनों हाथ लड्डू काई लिए। हाँ। सरकार ने कांग्रेस को इस बार यहाँ टिकट नहीं दी तो हमने भाजपा में दे दिया। आइए और यहाँ देखते हैं, यहाँ बात करते हैं। बताइए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत है? क्या कर्जा लेके काम करना सरकार का? आप ये बताइए, जब से भाजपा की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, कर्जा की बदौलत ही सरकार मध्य प्रदेश की चल रही है, परंतु ये जो कर्जे का बोझ मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर डाला जा रहा है ये बहुत ही चिंता का विषय है।
और इस पे देश के लोगों को इस पर चिंतन भी करना चाहिए और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं इस पर भी एक मंथन होना चाहिए। जिस तरह आज मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, पूरा देश कर्जे में चल रहा है। आप देखे होंगे 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी, भारत के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज पहुंच गया केंद्र का, मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं कहना चाहूँगा इस देश। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है उसका इस्तेमाल जमीनी में लोगों के हित में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कैसे कह सकते, कैसे नहीं हो पा रहा? आप ये बताइए 2003 में जब भाजपा की सरकार आई तो 30,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ के करीब ऊपर कर्ज पहुंच चुका है। आप ये बताइए आज टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। अब पहले जो भारत में 2014 के पहले देश में टैक्स देने वालों की संख्या 2 करोड़ थी, आज 7 करोड़ से ऊपर गई है। जीएसटी में टैक्स देने वाला पूरा भारत समाया हुआ है जीएसटी में, और तमाम तरह के टैक्स जो बढ़े हैं। अगर इतना टैक्स लगने के बाद, महंगाई सब कुछ होने के बाद ऊपर से देश और राज्य कर्जे में चल रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है ही है। बिल्कुल, बाकी सरकारें भी तो ले रही हैं, मतलब पूरा देश ही कर्जे में। आपके चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा की, चाहे कांग्रेस की, सभी जगह कर्जा लेके और मुफ्त की योजनाएं बांटी जा रही है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है और वहां भी लाडली बहना योजना शुरू होने वाली है। तो मतलब क्या लाडली बहना योजना के दम पर चुनाव होगा या मुफ्त के पैसों के दम पर चुनाव होगा, क्या लगता है? देखिए इस देश में रेवड़ी मुफ्त की बांटी जा रही है, ये बहुत एक चिंता का विषय। देश के अंदर जो वास्तविक चीज़ें हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और जनता को रोजगार। मुख्यतः चीज़ है जनता को रोजगार। आज जनता को वास्तविक मुद्दों से भटका करके और ये जो रेवड़ियों वाला ये कल्चर चलाया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है और एक चिंता का भी विषय है। क्योंकि देश की अगर जनता अकर्ता हो जाएगी, काम से वंचित हो जाएगी, हर चीज़ मुफ्त की लेने लगेगी तो देश डूब जाएगा कहीं ना कहीं। क्या लगता है, रेवड़ी कल्चर सही है गलत है? सही है, रेवड़ी बांटना सही है। हाँ सही है। मतलब फ्री का यदि पैसा बांटा जा रहा है कैसे सही हो गया? रोजगार मिलना चाहिए। तो रेवड़ी से रोजगार का क्या लेना देना? मैं तो ये कि वो बोल रहे हैं कि रेवड़ी वाला कल्चर गलत है। अच्छा आप बता कैसे सही? सर सही है, सही। इसमें से काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सी सारी सुविधाएं हैं पब्लिक जनता और लेडीजों को। हाँ, कैसे सुविधा मतलब? ये बताइए, आज जैसे मान लीजिए कोई लेडीज बैठी घर में, मान लीजिए कम से कम उसको 1000-1200 रुपये, उसको कोई खर्चा तो मिल रहा है, किसानों को खाद बीज के लिए मिल रहा है। ये सुविधा पहले कहीं नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा कि यदि प्रश्न तो विपक्ष ये उठाता कि यदि वो लेडीज घर में बैठी है जिसे 1250 दिए जा रहे हैं तो वो बैठी ही क्यों, उसे काम क्यों नहीं दिलवाया जा रहा? काम तो सर वैसे पर्याप्त नहीं है कहीं भी पूरे भारत में। तो काम तो कुछ तो क्योंकि सर अच्छा, अपने ये मध्य प्रदेश सरकार में लेडीज जो है वो घर पर बैठी हुई हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बैठी हुई है? वहाँ सब काम पर जगह, तो वहाँ क्यों नहीं लाडली बहना दी जा रही, यहाँ क्यों दी जा रही? दोनों जगह तो भाजपा है ना सर। ये अपनी अपनी सोच है सर। कैसे अपनी अपनी हो? ये तो क्वेश्चन प्रश्न बनना चाहिए कि दोनों जगह यदि भाजपा की सरकार है या भारत के अन्य राज्यों में भी 18 राज्यों में सरकार है तो बाकी राज्यों में भी लाडली बहना। ये सर अपने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बजट है सर जी। ये अपने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बजट है, जो जितनी सुविधा देगा उतना उसको लाभ मिलेगा आगे चल के जी। अच्छा बताइए लेडी, ये थी मध्य प्रदेश में कर्जा लेने की हालत, और जहां तक की जानकारी के हिसाब से नए प्रस्तावित कर्जे के हिसाब से 4,38,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। और अब ये राय थी लोगों की, इसी को लेकर मैं आदर्श पांडे सलेहा से बहुत बहुत धन्यवाद।